हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब का वीडियो। आप सभी का मेरे चैनल रियलिटी विद रिचा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं गई थी गुरुद्वारा बंगला साहिब और अंदर से ये कैसे दिखता है आइए आपको बताती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में भी जानकारी दूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मंदिर, ये गुरुद्वारा बाबा खड़क सिंह मार्ग जो कनॉट प्लेस में है वहाँ पर स्थित है। और यहाँ से आप जो मेट्रो स्टेशन है कनॉट प्लेस का, वहाँ पर उतरकर आप इस गुरुद्वारे तक पहुँच सकते हैं। सबसे ख़ास जानकारी ये है कि ये दिल्ली का जो गुरुद्वारा बंगला साहिब है देश के सबसे बड़े सिख तीर्थ स्थलों में से एक है। और इसका जो निर्माण है सन 1783 में सिख जनरल सरदार भगेल सिंह ने करवाया था। अब चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। और गुरुद्वारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आप अपनी कन्वेंस से आते हैं तो आपको पार्किंग की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग है जहाँ आप अपने स्कूटर और गाड़ी को आराम से पार्क कर सकते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कहीं जाते हैं तो सबसे पहले समस्या हमें पार्किंग को लेकर आती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको आराम से जगह मिल जाएगी। तो हमने भी यहाँ पर पार्क की अपनी गाड़ी और उसके बाद हम गए अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि गुरुद्वारे में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जूते उतारने पड़ेंगे और इसके लिए यहाँ पर काउंटर बनाए गए हैं। आप यहाँ पर अपने जो जूते हैं यहाँ रखवा सकते हैं। कोई कॉस्ट, कोई पैसे उसके लिए नहीं लिया जाता। और हमने अपने जूते यहाँ पर रखवाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर बाहर का नज़ारा। ये देख सकते हैं आप, संगमरमर का जो है पूरा गेट बना हुआ है और कितने सुंदर यहाँ पर नक्काशी की गई है। यहाँ से हम मेन भवन के अंदर जाएंगे और सबसे पहले हमने पैर धोए यहाँ पर, क्योंकि गुरुद्वारे में अंदर जाने से पहले अच्छे से हाथ पैर धोए जाते हैं। हमने यहाँ पर पैर धोए, उसके बाद हमने अपना सर ढका, क्योंकि ये तो आपको भी पता होगा कि जब हम किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो अपना सर ढकना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास सर ढकने के लिए कोई चुन्नी या रुमाल नहीं है तो यहाँ पर जगह जगह एक बास्केट रखी गई है जहाँ पर आप स्कार्फ उठाकर, अपना रुमाल उठाकर यहाँ से लेकर अपना सर ढक सकते हैं। और सर ढकने के बाद हम मेन भवन के अंदर गए। चलिए चलते हैं अंदर। और ये देखिए, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में रोज़ाना श्रद्धालु आते हैं। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो यहाँ रोज़ाना भीड़ होती है, लेकिन वीकेंड यानी सैटरडे संडे में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर रोज़ाना के बनिस्बत ज़्यादा भीड़ होती है संडे के दिन। तो यहाँ पर लाइन लगाकर आप यहाँ पर मत्था टेक सकते हैं। और मत्था टेकने के बाद अगर आप यहाँ पे जो कीर्तन वगैरह होता है उसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ आराम से आप कितनी भी देर तक बैठ सकते हैं। और यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद हम जब मेन भवन से बाहर निकले तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर ये जो सरोवर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा ये सरोवर है और दूर दूर से लोग यहाँ पर नहाने आते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको कोई दिक्कत है, यानी कि आपके स्किन कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई परेशानी है, बीमारी है, तो कहा जाता है कि ये पवित्र सरोवर है। यहाँ पर अगर आप इस जल से नहाते हैं तो आपकी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और गुरुद्वारे में जब आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पर अट्रैक्ट किया करेगा
वो है यहाँ की साफ़ सफाई। जी हाँ, यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई रहती है कि आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रोज़ाना इतने श्रद्धालु आते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर आपको किसी भी तरह की गंदगी नज़र नहीं आएगी। थोड़ी दूर पर जब हम आगे गए तो यहाँ पर लंगर भवन हमें दिखा, और चलिए लंगर भवन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 लंगर भवन हैं, जहाँ पर काफ़ी संख्या में एक बार में लोग बैठकर लंगर खाते हैं, और 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता है। तो हमने भी लंगर लाइन में हम लग गए, और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से खाने को बनाया जा रहा है साफ़ सफाई से। लंगर खाने के बाद हम जब बाहर निकले तो आप देख सकते हैं कि बाहर दोबारा से ये पवित्र सरोवर का नज़ारा, और इस सरोवर में यहाँ पर जो इसकी जो शक्ति है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। आप जुड़े रहिए वीडियो में, क्योंकि ये जो सरोवर है कहते हैं कि काफ़ी पवित्र है। इसमें इसके पानी में इतनी शक्ति है कि कोई भी बीमारी अगर आपकी होती है तो आप यहाँ पर स्नान करें तो आपको उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो कड़ा प्रसाद होता है वो लिया। कड़ा प्रसाद यहाँ पर सबको यहाँ पर मिलता है। और इसके एक जो गुरुद्वारा है, इस परिसर में एक प्रार्थना कक्ष, अस्पताल भी है, स्कूल भी है और संग्रहालय भी है। आप यहाँ पर अगर आपको MRI वगैरह करानी है तो सिर्फ 50 रुपये की पर्ची आपकी कटेगी, और आपकी जो भी टेस्ट वगैरह है, जो भी बीमारी है, उसका इलाज यहाँ पर कराया जाता है। जो बड़े बड़े अस्पतालों में जिसका खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये होता है, वो यहाँ आप सिर्फ 50 रुपये की पर्ची कटवा कर अपना ये टेस्ट करवा सकते हैं। और आपको मैं बताती हूँ इस गुरुद्वारे के बारे में कुछ इतिहास, कि ये असल में राजा जय सिंह का बंगला हुआ करता था, और वो 17वीं शताब्दी में एक राजा थे। कहते हैं कि वो यहाँ पर रहते थे, और एक बार चेचक और हैजा की महामारी फैल गई थी। तब 8वें सिख गुरु ने इस बंगले को एक कुएं से ताज़ा पानी देकर लोगों का उपचार करना शुरू करा था, जिससे काफ़ी लोगों को राहत मिली। लेकिन बाद में इसी बीमारी से उनकी राजा की मौत हो गई, और उसके बाद ये बंगला 8वें सिख गुरु को समर्पित किया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसी के बाद से ही इस सरोवर को पवित्र सरोवर का नाम दिया गया। पहले यहाँ कुआं था, लेकिन अब यहाँ पर तालाब बनवाया गया है, और दुनिया में जगह जगह से सिख यहाँ पर आते हैं और इस तालाब से पानी लेते हैं। इसको वो अमृत भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पानी है इसे ये एक अमृत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर सस्ता डायग्नोस्टिक सेंटर भी शुरू किया गया है, और 50 रुपये के लिए, जहाँ 50 रुपये की आप पर्ची कटवा कर आप यहाँ MRI और CT स्कैन भी करवा सकते हैं, जहाँ बाहर काफ़ी पैसे लिए जाते हैं। इस गुरुद्वारे में जो है ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ ठहर भी सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है शहरों से जो लोग आते हैं गुरुद्वारे में, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी गुरुद्वारे यहाँ पर आए हैं तो अपनी जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस गुरुद्वारे में नहीं गए हैं तो एक बार जाकर आप यहाँ पर दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा।